हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ में। इकोनॉमिक्स क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है पीपल एज ए रिसोर्स। पीपल एज ए रिसोर्स। अब बेटा यहाँ देखिए, यहाँ इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि ह्यूमन को किस तरह से एक रिसोर्स के रूप में जाना जाए। रिसोर्स मीन्स क्या होता है? रिसोर्स मीन्स समथिंग दैट हेल्प that help us, or we can say that fulfill our demands, anything that fulfill our needs। ठीक है, तो वो चीज क्या होगी बेटा? रिसोर्सेज। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग को या पीपल को या हमें मनुष्य को, आदमी को किस तरह से हम एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स कौन सी पॉपुलेशन है जो देश के लिए रिसोर्स बन सकती है, मीन्स एसेट बन सकती है, और कौन सी पॉपुलेशन है जो एक लाइबिलिटी बन सकती है। लाइबिलिटी मीन्स क्या होता है? बोझ बन सकती है। तो कैसे, कौन सी पॉपुलेशन तो एक रिसोर्स बन सकती है, और कैसे हम पीपल को एज ए रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पीपल जब रिसोर्स में कन्वर्ट हो गए, ह्यूमन बीइंग जब रिसोर्स में कन्वर्ट हो गए, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। मीन्स अगर पीपल ह्यूमन बीइंग है, अगर एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया, तब वो किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल या एसेट बन सकता है, रादर देन ए लाइबिलिटी। भाई लाइबिलिटी नहीं है, अब वो बोझ नहीं है। मान लो अब आपके सामने यहाँ पर दो लोग खड़े हैं, दो हैं, एक ये है, एक ये वाला भाई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, आपके चैप्टर में एक एग्जाम्पल दे रखा है, सकल और विलास। इसी चैप्टर में एक सकल और विलास नाम का एक चैप्टर वो दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। अब इसमें एक फैमिली है, जो मान लो ये वाली फैमिली है, इस फैमिली में भी 3 मेंबर हैं और इस फैमिली में भी 3 मेंबर्स हैं। यहाँ इस फैमिली के जो मेंबर्स थे वो अनपढ़ थे, भाई पेरेंट्स थे वो अनपढ़ थे, बट उन्होंने अपने बच्चों पर, अपना एक ही बेटा था उनका, तो उस एक बेटे पर उसने पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या होगा? अब जब वो आगे बढ़ेगा तो भाई रिटर्न तो मिलेगा ना। भाई ये तो एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जैसे हम, आपके पापा हैं या कहीं भी जैसे LIC करवा देते हैं, LIC करवा दी, या कोई और कहीं पर आपके जैसे हम कुछ भरते हैं पैसे कि बाद में हमें रिटर्न हो जाए। ठीक है, तो ये एजुकेशन पर जो पैसा लगाया जाता है वो क्या है बेटा? एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि वेस्ट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? यहाँ अगर जो भी सामान, अगर पैसा हम खर्च करेंगे तो उसका थोड़े दिन बाद में हमें रिटर्न मिलेगा। अब देखो एजुकेशन का एग्जांपल लेते हैं। एजुकेशन पर अगर हमें ह्यूमन को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 चीज़ें हैं हमारे पास। क्या है? एजुकेशन और हेल्थ। अगर आप हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है तो भी आप एक देश के लिए रिसोर्स बन सकते हो, और उसके साथ साथ में अगर आप एजुकेटेड भी हो तब भी आप क्या बन सकते हो बेटा? एक रिसोर्स। मीन्स दोनों ही चीज़ें, एजुकेशन और हेल्थ, दोनों ही चीज़ें जब आपके पास में है, देन यू बिकम ए रिसोर्स फॉर ए नेशन। अंडरस्टैंड? अब देखो उस फैमिली में जो एक बच्चा था, उनके पेरेंट्स ने अपने आप को, जैसे मतलब ये कहते हैं ना, पेट काट काट के, मीन्स अपने आप को भाई ऐसी सिचुएशन में वो करके कि भाई हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, पर फिर भी हम एनी हाउ बच्चे को हम अच्छे स्कूल में भेजेंगे। जैसे हमारी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, बट फिर भी दे वॉन्ट टू बिकम देयर चाइल्ड इनटू ए रिसोर्स। वो एक रिसोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने बच्चे को, कि हमारा बच्चा है वो एक रिसोर्स बने। अब जब 10-12 साल तक, 12वीं करने के बाद तक, मीन्स इतने सालों तक स्कूल में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो फीस के एज ए मंथली दे रहे हैं ना। अब उससे क्या होगा बेटा? जब आप +2 के बाद में, जो अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा होगा, जिसने अपने कैरियर की तरफ सोच लिया, वो बच्चा क्या करेगा? अब वो बहुत अच्छी, मतलब कहीं ना कहीं अच्छी, या तो भाई BSc BCom BTech या नीट में चला जाएगा, MBBS में, मीन्स कहीं भी चला गया तो उसका कैरियर बन गया। अब वो जैसे उसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी तो वहाँ से वो अर्निंग करेगा, खुद का स्टैंडर्ड अप हो गया, उसकी खुद की लाइफ बहुत अच्छी होगी, उसकी फैमिली के साथ, उसके साथ में उसकी फैमिली की लाइफ बहुत अच्छी होगी, फैमिली के साथ में उसकी सोसाइटी जहाँ पर वो रह रहा है, वो अपने आसपास के एरिया के बच्चों को भी तो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपनी सोसाइटी को भी तो कर सकता है, और अपने देश के डेवलपमेंट में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो कितना सारा डेवलपमेंट हुआ।
दूसरी तरफ एक फैमिली है, उसमें भी 3 बच्चे हैं। इस भाई यहाँ मैंने अभी तक क्या बताया, ये एक फैमिली है, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ है और यहाँ पर एक इनका बच्चा है। तो इन्होंने अपने बच्चे को क्या दे दी बेटा, एजुकेशन और हेल्थ। तो अब क्या बन गया यहाँ पर, हेल्थ और एजुकेशन देने से रिसोर्स, क्या बन गया, रिसोर्स। और यहाँ दूसरे एक फैमिली है, अब इस फैमिली के पास में ना अच्छे पैसे हैं, पैसे भी नहीं थे इस फैमिली के पास में, और इन्होंने अपने बच्चे को खुद की, ये मतलब ये मछलियाँ पकड़ते हैं मान लो, या मजदूरी करते हैं, इनका बच्चा भी इन्होंने क्या कर दिया, ना पढ़ाई एजुकेशन भी नहीं दी, और अगर बीमार हो गया तो इनके पास में हेल्थ भी, इन्होंने हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अपनी प्रोवाइड नहीं की। अब मुझे ये बताइए कि इसमें से रिसोर्स कौन सा, रिसोर्स तो ये वाला बच्चा है, ये रिसोर्स बन गया, ये आगे आने वाले टाइम में ये भी क्या बनेगा बेटा, मजदूर ही बनेगा, ना इसके पास में अच्छी एजुकेशन है, ना इसके पास में अच्छी हेल्थ है। देन दिस पर्सन, दिस चाइल्ड बिकम ए लाइबिलिटी फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, ये देश के लिए क्या हो गया बेटा, एक लाइबिलिटी हो गया, एक बोझ हो गया, ये कहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये यहाँ ये वाला बच्चा क्या बन गया बेटा, एक रिसोर्स। इस बच्चे ने अपनी लाइफ को कन्वर्ट कर लिया, अपनी लाइफ को चेंज कर लिया, अपने आप को एक रिसोर्स बना लिया, और इस बच्चे ने अपने आप में कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल से आपको बता दिया, इसमें पीपल एज ए रिसोर्स। अब इसमें मैंने जो चैप्टर का नाम है पीपल एज ए रिसोर्स, यहाँ पर पीपल मीन्स क्या है बेटा, पॉपुलेशन। इस चैप्टर को समझाने के लिए बता रही हूँ, चाहो तो इसके बहुत अच्छे इसी तरह से नोट्स भी आप बना लेना, ठीक है। एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो मैं बाद में आपको राइट डाउन करके भेज दूंगी। अभी आप इसी तरह से आप इसको नोट्स बना लेना, अपने क्लास नोट्स डाल लेना यहाँ पर, क्लास नोट्स, ठीक है, क्लास नोट्स। अब इसको क्लास नोट्स बना के और फिर ऐसे नोट डाउन कर लेना। पीपल, अब यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब क्या है, पीपल, और पीपल क्या है, पूरी इंडियन पॉपुलेशन एज ए होल, पूरी पॉपुलेशन के रूप में इसको हम पीपल को एज ए पूरी पॉपुलेशन के रूप में देख रहे हैं। रिसोर्स, एनीथिंग विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेनिफिट, जो किस में ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज हो जाना, चेंज किस में हो जाती है, बेनिफिट मीन्स एसेट मीन्स साधन। अच्छा, ये कैसे बन सकते हैं पीपल एज ए रिसोर्स, इन्वेस्टमेंट से। अब इन्वेस्टमेंट किस में होगा बेटा, मेडिकल में, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, स्किल्स और प्रोडक्टिव। ये भाई एजुकेशन, मेडिकल और ट्रेनिंग, इनमें अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हो जाएगा भाई, हमारे अंदर स्किल्स क्रिएट हो जाएंगे, और स्किल्स क्रिएट होते ही हम क्या बन जाएंगे बेटा, प्रोडक्टिव बन जाएंगे, हमारे लिए हम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। भाई एक पढ़ा लिखा आदमी तो कहीं भी अपनी कंपनी को, अपनी एक फैक्ट्री ओपन कर ली, वहाँ पर 4 लोगों को काम दे देगा, उसके पास में स्किल है तो प्रोडक्टिव बन गया, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बीच में मैंने एक वैसा छोटा सा टॉपिक डाल दिया है, फैक्टर्स। अब फैक्टर्स जैसे हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट कौन सा चैप्टर था इसका, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर था, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उस चैप्टर में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मैंने उस चैप्टर में आपको बताया था कि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे बेटा, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, और लेबर मीन्स ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, लैंड, लेबर और ह्यूमन कैपिटल। तो ये तो ये वाली चीज़ें ये उसके अंदर फैक्टर में, जबकि इन सभी फैक्टर्स के प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ह्यूमन कैपिटल है। क्यों है, देखो लैंड, लेबर, मनी, जो भी है, लैंड है, लेबर है, मनी है, जितने भी जहाँ सारे हमारे रिसोर्सेज हैं, उन सब में सबसे प्रीसियस जो रिसोर्स है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है या ह्यूमन कैपिटल है। कैसे, अब देखो इसको मैं समझाती हूँ। पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर एन इकोनॉमी रादर देन एन लाइबिलिटी, इन चीज़ों में भाई यहाँ अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया एजुकेशन इनमें, तो ह्यूमन कैपिटल किसमें चेंज हो जाती है, एसेट में चेंज हो जाती है। कंपनी, इकोनॉमी की, देश की इकोनॉमी एक एसेट में चेंज हो जाती है रादर देन ए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स भार, बोझ, बर्डन, ठीक है। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल, पॉपुलेशन क्या बन जाती है, बिकम ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन संसाधन बन गया। when there is investment made in the form of education, training and medical care, जब इन चीज़ों में, मेडिकल केयर में, एजुकेशन में, इन चीज़ों में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो क्या बन जाता है बेटा, एक क्या बन जाता है, एक ह्यूमन
कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल ये रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल। ये मैंने आपको बताया, जैसे हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कहीं और कि भाई जैसे LIC वगैरह करवाते हैं कि भाई मंथली हम करवा देते हैं, EMI भर देते हैं, उसके बाद में हमें कुछ वो रिटर्न मिलने लग जाता है। सेम इसी तरह से है यहाँ पर भी, हम जैसे आपके एजुकेशन पर जो हो रहा है, मंथली आपके पेरेंट्स आपकी फीस डिपॉजिट करवाते हैं स्कूल में, फिर उसके बाद जैसे पढ़ लिख के अच्छे ऑफिसर बन जाते हो तो वो रिटर्न मिलने लग जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया एजुकेशन पर जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो ह्यूमन, अगर मान लो कि हम यहाँ से किसको कहेंगे कि भाई यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अब किसको कहेंगे, यहाँ हम डेवलप्ड किसको कहेंगे, डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स कहाँ पर होगा, जहाँ पर हाई इनकम होगा, जहाँ पर एडवांटेजेस टू सोसाइटी, भाई सोसाइटी की को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे, सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। अच्छा, इनकम भी अच्छी हो जाएगी उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई हो जाएगा, लिविंग एरिया भी हाई हो जाएगा। ध्यान रहे, डेवलप्ड जब चीज़ आती है तो उसमें सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। मैंने इसमें वर्ड ऐड नहीं किए कुछ, आप इसमें, मैं अभी बोल रही हूँ, आप इसमें लिखते जाइए। देखो हायर इनकम हो गई, लिविंग स्टैंडर्ड अप हो जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड, हाई लिविंग स्टैंडर्ड या इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड, इंक्रीज द ह्यूमन फैसिलिटीज़, भाई सारी हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, आपकी इनकम भी ज़्यादा हो गई, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, आप अच्छी फैसिलिटीज़ भी ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो गया। अब आप यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, भाई ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स मैंने बताया था, ये हमारा NCERT का क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान से समझ लेना कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज को हम देखो सीनियर टू अदर रिसोर्सेज, एज इट इज क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, व्हाई एंड हाउ, कैसे कह रहे हो और क्यों कह रहे हो कि भाई इन चीज़ों से बहुत अच्छा, इस चीज़ को समझ लेना। यहाँ से आप ये बोल सकते हो, यस ह्यूमन रिसोर्स इज सुपीरियर देन अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल एटसेट्रा, बिकॉज लैंड एंड फिजिकल कैपिटल कैन नॉट यूज ह्यूमन रिसोर्सेज बट ह्यूमन कैन यूज लैंड एंड फिजिकल फॉर देयर सेल्फ डेवलपमेंट। ये समझ में आया भाई, क्या हमारी ज़मीन है, हमारे पैसे हैं, हमारे प्लाट प्रॉपर्टी गाड़ी हमारा यूज़ कर सकते हैं, जब वो चाहे कि चलो गाड़ी को जब ज़रूरत हो अपनी दूसरी गाड़ी फ्रेंड के पास में जाने के लिए, क्या ऐसा करती है कि चल अब तू बैठ मेरी गाड़ी में और मेरी गाड़ी में बैठ और मैं मेरे दोस्त के पास मिलने जा रही हूँ, नहीं, गाड़ी कभी बोलती ही नहीं है। गाड़ी हमारा ह्यूमन बीइंग का यूज नहीं कर सकती है, हम कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग का दूसरे रिसोर्सेज का यूज, इसीलिए तो ह्यूमन बीइंग दूसरे रिसोर्सेज से क्या है बेटा, सुपीरियर है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ पर देखो, ये तो था बेटा इस चैप्टर का बेस। इस चैप्टर यहाँ तक इस पेज में मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, कैसे हम ह्यूमन को अदर रिसोर्सेज से बहुत अच्छा बता रहे हैं। किसी भी देश के कंट्रीब्यूशन के लिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है और क्या है, कैसे है, ये मैंने इस पेज में आपको पढ़ाया है। एक्चुअल में इस चैप्टर को मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ तक इतना अभी आपको समझ में आया। अभी देखो भाई, अभी यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन एसेट कैसे है, पॉपुलेशन एसेट मैंने कैसे बताया, यहाँ बताया मैंने आपको, ये लिंक करके पढ़ लेना। पॉपुलेशन एसेट मैंने यहाँ पर बताया, पॉपुलेशन एसेट मैंने यहाँ पर भी बता रही हूँ। अरे जब एनीथिंग विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेनिफिट, तभी तो भाई कोई भी चीज़ जब बेनिफिट में चेंज हो जाती है तो वो एसेट बन जाता है। और इससे जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आई है हमारे पास, ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में कब आई थी बताओ, अगर एग्जैक्ट ईयर देखते हैं तो 1967 में आई थी, और इसको बोल क्या देते हैं 1970s, ऐसे बोल देते हैं। आई एग्जैक्ट कब थी बेटा, 1967। ठीक है, और यहाँ ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन थी इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने करवाया था बेटा, ग्रीन रिवोल्यूशन को MS स्वामीनाथन ने, MS स्वामीनाथन। ठीक है, अब IT रिवोल्यूशन कब आई और इसका इंट्रोड्यूस किसने करवाया, अब थोड़ी बहुत इसकी जानकारी आप भी देना। ठीक है,
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, इसने HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, हमारे इंडिया में जो प्रोडक्शन था ग्रेन्स का, वो प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर ये है। बाकी ग्रीन रिवॉल्यूशन का मैं आपको कंप्लीट एक अलग से चाह रही हूँ छोटी सी वीडियो बनाऊँ ग्रीन रिवॉल्यूशन पर। ठीक है, और अभी इसी वीडियो के बाद में नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन पर ही बनाऊंगी मैं आपकी। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको इस चैप्टर में बताया कि स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास, आपके इस चैप्टर में एग्जांपल्स दे रहे हैं। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, पढ़ लिख के IT में बहुत आगे बढ़ जाता है, कंप्यूटर टीचर बन जाता है, अपने आप को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ से वो अपने आप को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर लेता है। जबकि दूसरा बच्चा है वो अपने आप को एक रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवाई, ना उसको एजुकेशन करवाई, ना उसको हेल्थ फैसिलिटी, जिसकी वजह से वो एक एसेट बनने से की बजाय वो क्या बन गया, एक लाइबिलिटी। तो यही है, ये आपके स्टोरी का एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं। एक बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है, अपने आप को रिसोर्स में कन्वर्ट कर लेता है, दूसरा बच्चा नहीं कर पाता, नहीं पढ़ता है, तो वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो अब आप पर डिपेंड है, नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू that what you want to change in yourself, that you want to change yourself into a resource or not। अब यहाँ पर डिपेंड है कि क्या आप अपने आप को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या विलास, या अब ये दोनों स्टोरी क्या है, ये स्टोरीज आप एक काम करना, बुक में से खुद पढ़ना, कौन सा बच्चा विलास है और कौन सा बच्चा सकल है, ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, अब इसी चैप्टर में अब आगे है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन है। फिर उसके बाद में है आपका क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब क्वालिटी किससे देखी जाती है, एजुकेशन से, हेल्थ से, अनएम्प्लॉयमेंट और कंक्लूजन। ये तो मैंने सारा बताया कि मैं इस चैप्टर में ये पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो मैं स्टोरी ऑफ सकल और विलास में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन से मैं अभी आगे एक्सप्लेन करती हूँ। फिर उसके बाद में आपकी ये क्वालिटी एजुकेशन और ये दो आपकी और इसमें वीडियो बन जाएगी। आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स है या स्टोरी ऑफ सकल और विलास से आगे का जो पार्ट है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।